हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी पीसीएस एग्ज़ाम जूलॉजी 1999 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द सेलुलर मैकेनिज्म विच मेक्स डायरेक्ट यूज़ ऑफ ऑक्सीजन इन द एनर्जी प्रोडक्शन इज़। सेलुलर मैकेनिज्म कौन है जिसमें डायरेक्ट यूज़ ऑफ एटीपी होता है, डायरेक्ट यूज़ ऑफ ऑक्सीजन इन टू प्रोड्यूस एनर्जी? तो ये फर्मेंटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैट्रिक्स ऑफ द सेल वॉज गिवन द नेम प्रोटोप्लाज्म बाई। प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था? तो पुरकिंजे ने दिया था और हक्सले ने इसे बेसिस ऑफ लाइफ कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हिस्टोन प्रोटीन इज़ नॉट पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम। तो कौन सा पार्ट नहीं है? तो H2 जो है वो न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं होता है। न्यूक्लियोसोम में H1 आता है, H2A आएगा, ठीक है, H2B आता है, ठीक है, H3 आता है और H4 आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन बायोसिंथेसिस रिक्वायर, प्रोटीन बायोसिंथेसिस क्या रिक्वायर करता है? तो mRNA रिक्वायर करता है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज रिक्वायर करता है, राइबोसोम को भी रिक्वायर करता है और ATP को भी रिक्वायर करता है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट डिफर फ्रॉम यूकैरियोट इन। प्रोकैरियोट यूकैरियोट से कैसे डिफरेंट है? तो एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये नहीं हो, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन मियोसिस बट नॉट इन माइटोसिस। माइटोसिस में क्या नहीं होता है? सिनेप्सिस प्रोसेस माइटोसिस में नहीं होता है। मेजर फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज़। गोल्जी बॉडी का मेजर फंक्शन क्या होता है? कि ये प्रोटीन और शुगर के साथ लिंकेज बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? तो TCA साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ। लाइसोसोम के पास क्या होता है? तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ सेल थियरी वॉज। सेल थियरी का फाउंडर कौन है? तो स्लाइडन एंड स्वान सेल थियरी के फाउंडर हैं। रुडोल्फ वर्काउ जो थे, इन्होंने सेल थियरी को मॉडिफाई किया था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला इन्होंने दिया था कि सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इन्होंने ऐसा बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स मूव रेगुलरली फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। तो RNA मॉलिक्यूल रेगुलरली मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट मैचिंग विद रिगार्ड देयर पेयरिंग ऑफ स्ट्रक्चर विद फंक्शन। तो इसमें गोल्जी बॉडी जो है उसका सही मैचिंग नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन नहीं करता है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया ATP प्रोडक्शन करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लाइसोसोम जो होता है वो पॉलीमर्स को मोनोमर्स में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे गोल्जी बॉडी का फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम उससे देख लेते हैं कि प्रोटीन सिक्रीशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, प्लांट सेल फॉर्मेशन करता है, एक्रोसोम फॉर्मेशन करता है, लाइसोसोम फॉर्मेशन करता है, पिगमेंट फॉर्मेशन करता है एंड रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड बैलेंस ये भी करता है, ठीक है। गोल्जी बॉडी का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस वॉज डिस्कवर्ड बाई।
सेक्स लिंक इन इनहेरिटेंस किसने डिस्कवर किया था? तो मैकलंग ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटमॉस्फियर ऑफ अर्थ एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वॉज। जब अर्थ जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था उस समय अर्थ का एटमॉस्फियर कैसा था? तो वो रिड्यूसिंग टाइप का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और भी यहाँ पे दी हुई हैं। तो जैसे कि जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई तो अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, तो कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट थी? तो CH4 प्रेजेंट था, NH3 प्रेजेंट था, H2 प्रेजेंट था। तो जिसका रेशियो पूछता है कभी कभी तो 1:2:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूल्स एक्सप्लेन दैट एक्सट्रीमिटीज सच एज टेल, लेग एंड हॉर्न्स ऑफ एनिमल आर शॉर्टेन इन कोल्डर क्लाइमेट। तो जैसे कि जो कोल्डर क्लाइमेट के एनिमल्स होते हैं उनकी एक्सट्रीमिटीज शॉर्टर है। ठीक है, तो ये किसने दिया था? तो एलेंस रूल ने एक्सट्रीमिटीज़ शॉर्टर है ऐसा वो एक्सप्लेन करता है। ग्लॉगर रूल जो था वो मेलानिन पिगमेंट की बात करता था। तो ग्लो किससे आता है? ग्लो मेलानिन पिगमेंट जब कम होता है तभी ग्लो होता है हमारी बॉडी में। तो आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। और जो बर्जमैन रूल होता है ये बॉडी साइज से रिलेटेड होता है। ठीक है, जॉर्डन रूल अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ये फिशेस की वर्टिब्री से आई थिंक रिलेटेड है, आप इसे चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम गिवन टू पॉपुलेशन ऑफ सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल पेरेंट सेल। अगर कोई पॉपुलेशन सिंगल पेरेंट सेल से डिराइव हो रही है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्लोन कहते हैं। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट अपॉन। नेचुरल सिलेक्शन को कहाँ किस पर ऑपरेट किया जा सकता है? तो नेचुरल सिलेक्शन को इंडिविजुअल पे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इवोल्यूशन ऑफ एनिमल टुक प्लेस थ्रू नेचुरल सिलेक्शन वॉज प्रोपाउंडेड बाई। एवोल्यूशन ऑफ मैन जो है एक्चुअली नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था? तो मोस्ट फेमस डार्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पे मैचिंग दे दिया है। ठीक है, तो मैचिंग में आइए मैचिंग कर लेते हैं इसका। तो कौन सा एंसेस्टर फॉसिल, कौन सा ह्यूमन एंसेस्टर फॉसिल किस टाइम पे आया हुआ था ये देखना है। ठीक है, तो होमो सैपियंस जो है वो आया था 10 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था वो 2 मिलियन ईयर एगो आया हुआ है। पिथेकैंथ्रोपस जो है वो 4.50 मिलियन ईयर एगो आया है। सिनेंथ्रोपस जो है वो 1 मिलियन ईयर एगो आया है। तो पिथेकैंथ्रोपस आपको याद होगा पीछे क्वेश्चन पूछा था, तो ये तो जावा मैन है, होमो इरेक्टस जिसे हम के नाम से जानते हैं, पेकिंग मैन के नाम से जानते हैं। और इसकी एक खासियत है कि इसने फायर का यूज़ किया था। तो क्वेश्चन में पूछता है कि किसने फायर का यूज़ किया था, और ये 3-4 नाम दे सकता है आपको और पूछ सकता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सब तो चीज़ें लर्न मतलब रटने वाली है तो रटना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू टेस्ट इन द थियरी दैट प्रिकर्सर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कुड बी abiotically synthesized under presumed primitive earth condition was made by। तो जो बायोमोलिक्यूल्स का प्रिकर्सर है ना वो भी एबायोटिक है। इसको
इसका एक्सपेरिमेंट किसने किया था? तो ये आते हैं मिलर ने ओरिजिन ऑफ लाइफ, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि ओरिजिन ऑफ लाइफ थियरी दिया था तो ओपेरिन ने, पर उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ यूरे एंड मिलर ने किया था, स्पेशली मिलर का नाम आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द एनिमल्स किंगडम बिगन फ्रॉम। ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टेज जो है वो किस किंगडम से शुरू होता है? तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हेलमिंथीज से शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फीब्लास्टुला लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। एम्फीब्लास्टुला लार्वा किसकी लाइफ साइकिल में पाया जाता है? तो ये स्पॉन्जेस की लाइफ साइकिल में पाया जाता है। सिलेंट्रेटा में कौन कौन आता है? तो इफायरा, ओविलिया, इफायरा एंड प्लेनुला लार्वा आता है। 2 लार्वा और भी बीच में बनते हैं, तो वो पीछे वाले उसमें आया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक्चुअली दिया भी है, हाइड्रूला एंड स्काइफी स्टोमा। ठीक है, तो 4 लार्वा टोटल सिलेंट्रेटा में बनते हैं। फिर हेलमिंथीज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो फैशियोला हेपेटिका है उसमें डायरेक्ट 5 लार्वा बनता है। तो मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, सर्केरिया, ब्लैडर वर्म एंड रैबिडिटी-फॉर्म लार्वा। एक्चुअली प्लेटीहेलमिंथीज और एस्केरिस के लार्वा को मिक्स करके यहाँ पे दिया हुआ है। तो इकाइनोडर्मेटा में बहुत सारे लार्वा देखने को मिलते हैं, तो इसमें एक बाइपिनेरिया लार्वा जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो कॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा के को लिंक कर रहा है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को दिखाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड। इनमें से करेक्टली कौन मैच्ड है? हाँ, तो ल्यूकोसोलेनिया डेमोस्पॉन्जी का नहीं है, ये कैल्की स्पॉन्ज का होता है। ठीक है, यू प्लैक्टेला जो ये सही है, हाइलोस्पॉन्जी का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फिर मैचिंग आ गया है, तो ये पीसीएस के क्वेश्चंस में मैचिंग पूछा हुआ है, ठीक से पूछा है। तो यूनियो जो है वो कहाँ से है? तो वो मोलस्का से हो जाएगा। ऑरेलिया सिलेंट्रेटा का हो जाएगा। एस्टेरियास जो है वो इकाइनोडर्मेटा का, और एस्केरिस जो है वो निमेटोड एस्केलमेंथीस का मेंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। हाँ, तो इसमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है? तो प्रोटोस्टोम ऑर्थोपोडा होता है। ठीक है, साइजोसील, इकाइनोडर्मेटा साइजोसील नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। बाकी ड्यूटेरोस्टोम हेमिकॉर्डेटा है, इंटेरोसील भी हेमिकॉर्डेटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज़ नॉट फाउंड इन गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा आ गया है तो हमें पता होगा कि हाँ ये मोलस्का की बात कर रहा है। तो गैस्ट्रोपोडा एक क्लास है मोलस्का का। ठीक है, तो उसमें क्या बोल रहे हैं ना, 2 शेल्स होती हैं। तो ऑब्वियस ये बिल्कुल सही बात है कि गैस्ट्रोपोडा में 2 शेल्स होती हैं। ये एसिमेट्रिक होते हैं ड्यू टू टॉर्जन यहीं पे देखने को मिलता है। ठीक है, एक्चुअली ये पाइला का क्लास है, तो पाइला में टॉर्जन देखने को मिलता है। हाँ, लिख रहा है कि सम कैन डाइजेस्ट सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सही बात है। मेनी आर हर्माफ्रोडाइट, तो ये हर्माफ्रोडाइट नहीं होते, ये डायोसियस होते हैं। इनके सेक्स सेपरेट होते हैं, मीन्स मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एस्कैरिस एग्स आर फर्टिलाइज्ड इन। एस्कैरिस में एग्स कहाँ पर फर्टिलाइज होते हैं? तो ये ओविडक्ट में फर्टिलाइज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिप्टोजोइट्स इज स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दैट इज़ फाउंड इन। क्रिप्टोजोइट कहाँ पे बनता है?
तो लीवर ऑफ मैन में बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग फीचर इन रिलेशन टू पैलिमोन। पैलिमोन प्रॉन एक ऑर्थ्रोपोड है एंड सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, ठीक है। तो ऑर्थ्रोपोड के जो जो कैरेक्टर है स्पेशली प्राण को देखते हुए उसको हमें बताना है। ओपन टाइप ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई, ठीक है। रेस्पिरेशन थ्रू बुक लंग्स, नहीं बुक लंग से नहीं होता है। स्टेटोसिस्ट इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन, ठीक है। तो 1 2, ठीक है। देखिए 3 तो नहीं होगा, ठीक है। तो 1 2 4 ऑप्शन बी करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट है, मतलब जो भी असर्शन और रीज़न दिया हुआ है इसमें क्या है देखते। पॉलीमॉर्फिज्म इज़ वेरी कॉमन अमंग द हाइड्रोजोआ सिलेंट्रेट, ठीक है। सिलेंट्रेटा में पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाता है, ठीक है। स्पेशली हाइड्रोजोअन सिलेंट्रेट जो होते हैं उनमें। नेक्स्ट लिख रहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म इज़ अ आउटकम ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। तो कह रहा है ना कि ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो डिवीज़न ऑफ लेबर को शो कर रहा है, तो एकदम सही बात है ये। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन ग्लैंड इज़ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ। ग्रीन ग्लैंड किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो क्रस्टेशियन का, ठीक है। यूरोकॉर्डेट में हार्डमानिया आता है और उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन न्यूरल ग्लैंड या पाइलोरिक ग्लैंड होता है, ठीक है। ग्रीन ग्लैंड को एंटेनरी ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रोकोफोर लार्वा ऑफ नियंथीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग। ट्रोकोफोर लार्वा ऑफ नियंथीज जो है वो कैरेक्टराइज कैसे हो रहा है, तो वो एपिकल एंड हॉरिजॉन्टल रो ऑफ सीलिया से कैरेक्टराइज्ड है ट्रोकोफोर लार्वा ऑफ नियंथीज। इफायरा इज द फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ। इफायरा किसका फ्री स्विमिंग लार्वा है, तो ये ऑरेलिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यूनियो द सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर कम्युनिकेट्स विथ एक्सटीरियर थ्रू। यूनियो का जो सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर है वो कम्युनिकेट कर रहा है एक्सटीरियर थ्रू से, कैसे, तो ये एक्सलेंट साइफन से कम्युनिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टार्नेरिया लार्व इज़ अ लार्वा ऑफ। टॉर्नेरिया किसका लार्वा है, तो ये बेलेनोग्लासिस का लार्वा है। ट्रोकोफोर लार्वा अभी हमने नियंथीस का पढ़ा है। नियंथीस एनेलिडा का मेंबर है, ठीक है। फीडिंग जॉइंट्स ऑफ ओबेलिया आर नोन एज। ओबेलिया का फीडिंग जॉइंट को क्या कहते हैं, तो उसे पॉलिप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेटाजोआ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड। मेटाजोआ जो ग्रुप है उसके सेल्स सिमिलर हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन में, तो उसे क्या कहते हैं, तो टिश्यूज़ जो होते हैं वो अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में सेम होते हैं। हीमोसाइनिन इज फाउंड डिजॉल्व इन द प्लाज्मा ऑफ द फॉलोइंग। हीमोसाइनिन किसके प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है, तो हीमोसाइनिन कॉकरोच में होगा, ठीक है। सॉरी ये मैंने गलत बता दिया, तो ये स्नेल में होगा। मोलस्कन्स और ऑर्थ्रोपोड में कॉपर जो है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेपवर्म एब्जॉर्ब फूड थ्रू।
टेप वर्म अपना फूड कैसे एब्जॉर्ब करता है? तो जनरल बॉडी सरफेस से करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। इनमें से कौन करेक्ट मैच है? टेरिडो को शिपवर्म कहते हैं, बैलेनस बोनेलिया नहीं, इकाईयूरोइडिया नहीं, सिल्वर फिश नहीं, लेपिस्मा बोलते हैं। अब देखिए लेपिस्मा को गलत दे दिया है, तो टेरिडो को शिपवर्म कहते हैं, ठीक है। और ये मोलस्का का मेंबर है, इसको ध्यान रखिएगा। बाइवॉल्विया, मोलस्का में भी बाइवॉल्व का मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोजेनिक हार्ट इज़ फाउंड इन, मायोजेनिक हार्ट किस में पाया जाता है? तो देखिए मायोजेनिक हार्ट हमारा भी होता है, स्पेशली ये कॉर्डेट का कैरेक्टर होता है, लेकिन जो स्नेल है उसके पास भी मायोजेनिक हार्ट होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? टीनोफोरा में प्लैन्यूला लार्वा, प्लैन्यूला लार्वा अभी मैंने आपको बताया कि ये सिलेंट्रेटा का लार्वा है, ठीक है। तो यही ए ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट। निडेरिया में मीजोगिलिया, ठीक है, निडेरिया दैट इज सिलेंट्रेटा। टीनोफोरा में निमेटोसिस्ट, ठीक है, एंड निडेरिया में फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैट। तो ये तो हमें पता है कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर मैचिंग दे दिया है, स्पर्म व्हेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? स्पर्म व्हेल्स की जो फोरलिम्स होती हैं वो पैडल्स की तरह काम करती हैं, ठीक है। सी काऊ भी उसकी फोरलिम पैडल्स की तरह काम करती है, पर जो सी लॉयन होते हैं उनके डिजिट एंड क्लॉज सेपरेट नहीं हैं, ठीक है। कैमल के डिजिट एंड क्लॉज सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, प्राइम एब्सेंस ऑफ एनस इन फ्लैट वर्म इज़ अ, फ्लैट वर्म में एनस एब्सेंट है, ये कैसा है? ये प्राइमरी एक्विजिशन है, सेकेंडरी एक्विजिशन है, या स्पेशलाइजेशन है? ये इसकी स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। सिंगल पोर होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज में, और वही सिंगल पोर माउथ और एनस दोनों का काम करता है, इसलिए लिखते हैं हम कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनॉल होती है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। फिर उसके आगे हम एस्केल्मेंथीज में जाते हैं तो वहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम लिखता है। तो यहाँ कुछ जैसे एनेलिडा तो बहुत बड़ा इवोल्यूशन क्रिएट करता है, पर उससे पहले प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केल्मेंथीज में भी कुछ कुछ बड़े इवोल्यूशंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉप्लियस इज़ द लार्वा ऑफ, नॉप्लियस किसका लार्वा है? तो ये क्रस्टेशिया का लार्वा होता है, क्रस्टेशिया का कॉमन लार्वा होता है। क्रस्टेशिया के लार्वा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं किसी वीडियो में क्रस्टेशिया के लार्वा और इकाइनोडर्मेटा के लार्वा और फिर पूरे फाइलम में कितने कहाँ से लार्वा बनते हैं मैं ये भी वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ रिलेटेड टू एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस से कौन सही से है? तो वुचरेरिया ब्रोंकाफ्टाई जो होता है वो क्यूलेक्स से करेक्टली मैच्ड है, क्योंकि वुचरेरिया जो है वो एलिफेंटियासिस कॉज करता है, ठीक है। और जो क्यूलेक्स मॉस्किटो होती है ये वेक्टर का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पिनरेट्स ऑफ स्पाइडर विच सिक्रीट सिल्कन थ्रेड फॉर द मेकिंग द वेब आर सिचुएटेड, ठीक है। तो अभी ये पिछले ईयर में भी आया था, तो मैंने कहा था कि जो स्पाइडर हैं वो वेब बनाने के लिए एक सिल्क थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं जो उनकी ही बॉडी से निकलता है, और वो जगह है इंटीरियर टू दी एनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पैरासाइट हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट, किस पैरासाइट के पास कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है? तो एस्कैरिस के पास कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है, इसे मोनोजेनेटिक कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा यहाँ पे ना कि कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं, तो उनको फैशियोला का इंटरमीडिएट होस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम क्या है, तो डाइजेनेटिक होता है। फीमेल मॉस्किटो और मैन में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी कैविटी ऑफ एस्कैरिस एस्कैरिस की बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं, तो स्यूडोसील कहते हैं, ठीक है। स्यूडोसिलोमेट होते हैं एस्केलमेंथीज एंड एसिलोमेट होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेप्टाइल्स विथ 4 चैम्बर हर्ट रेप्टाइल जो है वो कौन है, क्रोकोडाइल, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। स्पाइरल वॉल्व इज फाउंड इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ स्कॉलियोडॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ मेमेलियन आई क्लोजली पैक्ड विथ कोन्स इज कॉल्ड, वो मेमेलियन आई जहाँ पे मतलब वो एरिया जहाँ पे कोन्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत डेंस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, तो उसे मैक्युला लुटिया कहते हैं। मैंने आपको बताया कि समटाइम्स ये फोबिया सेंट्रैलिस को पूछता है, देन वहाँ पे मैक्युला लुटिया को नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोली सेल्स कहाँ पाई जाएंगी, तो ये मैमेलियन टेस्टिस में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉइजनस स्नेक, तो पॉइजनस स्नेक कौन नहीं है, तो टायस म्यूडोसस जो है वो पॉइजनस नहीं है। एक होता है पाइथन, वो भी पॉइजनस नहीं होता है, नॉन पॉइजनस है, ठीक है। इसका कॉमन नेम धामन या फिर रैट स्नेक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यूपीपीसीएस में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, स्नेक वाले। तो कोबरा जो है, कोबरा का क्या कैरेक्टर होता है कि कोबरा जो है कि पहले तो पाइथन को लगा देंगे कि ये नॉन पॉइजनस है, ठीक है। फिर पिट वाइपर जो है ये है 5th इंफ्रालैबियल स्केल लार्जेस्ट, ठीक है। और फिर करेट जो है वो उसके पास हेक्सागोनल स्केल्स होती हैं मिड डॉर्सल रीजन पे, और कोबरा के पास स्केल टचेस द ऑर्बिट एंड नेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है in mammals the sinoatrial node which generate the electrical impulse that coordinate hair muscle contraction is located in the, ठीक है, उसे राइट एट्रियम कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिदर कन्वरिंग द बॉडी ऑफ चिक की बॉडी को जो फिदर कवर करते हैं उसे कंटूर फिदर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्क्यूला बोन्स आर प्रेजेंट इन, फर्क्यूला बोन्स किस में प्रेजेंट होती हैं, तो एवीज में प्रेजेंट हैं। इसे वी शेप्ड बोन कहते हैं, इसे मैरी या फिर विश बोन भी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये फर्क्यूला बोन है क्या, तो क्लैविकल और इंटर क्लैविकल के बीच को फ्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्लैविकल और इंटर क्लैविकल्स को फ्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बॉडी वेयर यूरिया इज सिंथेसाइज्ड, यूरिया कहाँ सिंथेसाइज होता है, तो लीवर में सिंथेसाइज होता है, बट यूरिन फॉर्मेशन किडनी में होता है। यूरिया फॉर्मेशन को हम क्रेब्स हैंसलेट साइकिल के नाम से जानते हैं, क्योंकि 2 साइंटिस्ट ने
एक्चुअली 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी, पर मोस्टली नाम क्रेब्स हैंसलेट का ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज़, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो है ह्यूमन बॉडी का कौन है, तो ये पैंक्रियाज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि ओविपेरिटी इज़ फाउंड इन, ओविपेरिटी किस में है, तो वेल तो बच्चे दे रही है, बैट भी बच्चे दे रहा है, और कैंगारू जो है वो मार्सुपियल्स हैं। ओविपेरिटी किडना जो प्रोटोथीरिया एंड यूथीरिया का कनेक्टिंग लिंक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्सुपियल एग्जिबिट, मार्सुपियल क्या एग्जिबिट करते हैं, तो ये ओवो वीवी दोनों टाइप की चीज़ें करते हैं, पर यहाँ पे विविपेरिटी बच्चे तो देता है। हाँ ये अरे बहुत क्लियर चीज़ है, विविपेरिटी है। बट स्कॉलियोडॉन जो होता है अभी जिसमें हमने स्पाइरल वॉल्व पढ़ा है, उसमें ओवो विविपेरिटी दोनों कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर वेयर साउंड इज ट्रांसड्यूस्ड इज, साउंड कहाँ से ट्रांसड्यूस होती है, तो ईयर ऑसिकल से ट्रांसड्यूस होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइब्रस इमूवेबल जॉइंट्स आर फाउंड इन द बोन ऑफ, इमूवेबल जॉइंट्स कहाँ पे होंगी, तो स्कल में होंगी इमूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेट्रो सर्कल टाइप टेल इज़ फाउंड इन, हेट्रो सर्कल टाइप टेल कहाँ होती हैं, फिशेज़ में। एक सिमिलर वर्ड आता है हेट्रोसिलस, हेट्रोसिलस ये बर्ड्स में होती हैं, हेट्रोसिलस टेल जो होती हैं वो बर्ड में पाई जाती हैं, ये भी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूइड विद द लूप ऑफ हेनले इज़ मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड इन द, ठीक है, तो हेयर पिन बेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेश वाटर फिश मस्ट कंटिन्यूसली, फ्रेश वाटर फिशेस क्या करती हैं कंटिन्यूसली, तो जो फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं ये सॉल्ट को रिटेन करे, गेट रीड ऑफ वाटर एंड एक्वायर सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट को रिटेन करती हैं। और जो मैरीन होती हैं वो रिटेन नहीं करती हैं क्योंकि ऑलरेडी वो हाइपोटोनिक कंडीशन में हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सेंट्रम ऑफ बर्ड वर्टिब्रेट इज़, जो बर्ड का सेंट्रम है वो कैसा है, तो हेट्रोसिलस है, शायद अभी ऊपर भी बात हुई है। द पॉइजनस स्नेक दैट द फैंग्स डेवलप ऑन, फैंग्स कहाँ से मतलब फैंग्स का डेवलपमेंट कहाँ से है, तो मैक्सिला से है। ठीक है, मैक्सिला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो इनकी, ये तो फैंग्स की बात होगी, इनकी जो पॉइजनस ग्लैंड होती है वो उसका भी मॉडिफिकेशन पूछा जाता है, तो आप उसे चेक करिएगा। द जाइगोमेटिक आर्क ऑफ रैबिट इज मेड अप ऑफ, यहाँ पे मैक्सिला लिखा हुआ है, थोड़ा सा फ़ोटो मैंने सही से नहीं लिया है उसके लिए सॉरी। तो जाइगोमेटिक आर्क ऑफ रैबिट इज़ मेड अप ऑफ मैक्सिला, स्क्वैमोजल एंड ज्यूगल। ठीक है, रैबिट का जो जाइगोमेटिक आर्क है ये 3 बोन से मिलकर बना हुआ है, मैक्सिला, स्क्वैमोजल एंड ज्यूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्व कॉर्ड इन कॉर्डेट इज सिचुएटेड, जो नर्व कॉर्ड है कॉर्डेट का वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो वो डॉर्सल टू नोटोकॉर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोएका इज़ फाउंड इन, क्लोएका किस में पाया जाता है, तो फ्रॉग में भी है, लिजर्ट में भी है, एकिडना भी है, तो ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, एक्चुअली ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स द बोन्स आर लाइटेस्ट,
लाइटेस्ट बोन किस में होंगी? तो जिसमें न्यूमेटिक बोन्स होंगी वही लाइटेस्ट होगी, तो पिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइजनस ग्लैंड ऑफ स्नेक आर मॉडिफाइड। तो पॉइजनस ग्लैंड स्नेक की किसके मॉडिफिकेशन तो होते हैं? तो वो सेलेवरी ग्लैंड के मॉडिफिकेशंस होते हैं, स्पेशली पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, सेलेवरी ग्लैंड भी, सेलेवरी ग्लैंड में भी पैरोटिड ग्लैंड्स मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, मॉडिफाई हो रहे हैं इन पॉइजनस ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर डज नॉट बिलोंग्स टू द सेम क्लास। सेम क्लास से कौन बिलोंग नहीं करता है? तो बैट एंड रैट बिलोंग कर रहे हैं, लेजर्ट एंड स्नेक भी सेम क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, फ्रॉग एंड टोड भी सेम क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, पर हाउस फ्लाई एंड टिक ये सेम क्लास से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, इनकी क्लासेस अलग हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लंग फिश इज़ नोन एज। लंग फिश को क्या कहते हैं? प्रोटोप्टेरस। ठीक है, 3 लंग फिश होती हैं, ये प्रोटोप्टेरस को पूछ रहा है। इन द स्किन ऑफ रॉक क्रोमेटोफोर्स आर प्रेजेंट इन। क्रोमेटोफोर कहाँ प्रेजेंट होती है? डर्मिस में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इशियोप्यूबिक सिम्फाइसिस इज प्रेजेंट इन द पेल्विक गर्डल ऑफ। इशियोप्यूबिक सिम्फाइसिस जो है वो पेल्विक गर्डल में कहाँ, किसके प्रेजेंट होता है? किसके पेल्विक गर्डल में है? तो ये लिजार्ड में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग का, कह रहा है पार्थेनोजेनेसिस किस में होगी? तो ये एफिड में है। ठीक है। नियोटेनी एक्सोलोटल लार्वा में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जो है वो हर्डमानिया का है, और ब्लास्टोकाइनेसिस जो है वो बटरफ्लाई का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फिर से मैचिंग दे दिया है। ठीक है, तो जो पैरट है वो सिट्टासी फॉर्मिस का है। ठीक है, और डक जो है वो एंसरी फॉर्मिस का है। हेरॉन जो है वो क्रोनी फॉर्मिस का है। ठीक है, और ईगल जो है वो फैल्कोनी फॉर्मिस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से ऑर्डर पहचानने के लिए दे दिया है, तो जैसे आप पढ़िए तो आपको ये पता होना चाहिए किस ऑर्डर में कौन सा एनिमल आता है। टेस्ट्यूडो सबसे पहले ना स्फिनोडॉन को मिला लेते हैं। तो देखिए स्फिनोडॉन ये लिख दिया है। अच्छा, गैवियालिस तो क्रोकोडाइल है। ठीक है, और वैसे तो स्फिनोडॉन को रिंकोसेफेलिया करना चाहिए। इसका आंसर देखते हैं, उस हिसाब से करते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक भी है। तो मिस्टेक क्या है कि टेस्ट्यूडो चिलोनिया का है, गेवियालिस जो है क्रोकोडाइलिया का है, स्फिनोडॉन रिंकोसेफेलिया का होता है। ठीक है, ये एक लिविंग फॉसिल भी होता है, एंड ड्रैको जो है वो लिजार्ड है। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन का दिक्कत था। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। आर्क्योप्टेरिक्स फॉसिल बर्ड। अच्छा, स्ट्रूथियो जो है बर्ड बिटवीन 3 टोज। ठीक है, और हेस्पेरोनिस टूथ बर्ड एंड एप्टिनोइडाइट्स जो है बर्ड विथ वेब्ड फूड। इसका आंसर देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्टली मैच्ड है, बिकॉज स्ट्रूथियो इज़ द बर्ड विथ 2 टोज। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि
द नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व इन मैमल, मैमल में क्रैनियल नर्व कितने होते हैं? तो टोटल होते हैं, ठीक है। देखिए क्रैनियल नर्व से और किसका पूछता है, तो जो 10 पेयर होता है वो एम्फीबिया में है, ठीक है। 11 पेयर स्कॉलियोडॉन में पाया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और क्रैनियल नर्व में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रैन्युलोसाइट, कौन ग्रैन्युलोसाइट नहीं है? तो मोनोसाइट जो है वो ग्रैन्युलो में नहीं आता है, ठीक है। मसल्स सराउंडिंग द प्यूपिल ऑफ ह्यूमन आई आर, ये अनस्ट्रिएटेड एंड इनवॉलेंट्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट कॉर्पसल्स इन मेमेलियन ब्लड आर, सबसे लार्जेस्ट कॉर्पसल्स कौन सी होती है? मोनोसाइट। मोनोसाइट किस टाइप की है? तो ये ए ग्रैन्युलर है। ए ग्रैन्युलर में दो लोग आते हैं, एक लिम्फोसाइट होता है और एक मोनोसाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइज ऑफ ब्लड शुगर अबव द नॉर्मल लेवल इज़ नोन एज, ठीक है। ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा होगा तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हाइपर ग्लाइसीमिया कहेंगे, ठीक है, हाइपो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस इन मैन कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होगा? विटामिन ए, रेटिनिन पिगमेंट की कमी हो जाती है। द हार्मोन एड्रेनालिन इज़ द सेम ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, तो एसिटिल कोलिन से सिमिलरिटी रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अमीनो एसिड विच इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन इज़, ठीक है। तो थायरॉक्सिन से कौन अमीनो एसिड रिलेट करेगी? तो टायरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर रीच एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बाय द वे, हाइपोथैलेमस से जो एंटीरियर पिट्यूटरी का कनेक्शन है वो किस तरीके से होता है? तो ब्लड वेसल से होता है, ठीक है। और स्पेशली इसका नाम है हाइपोथैलेमिक हाइपोफॉजियल पोर्टल वेसल, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंटली किसी एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेंशन ऑफ CO2 इन द आर्टेरियल ब्लड इज़, ठीक है। जो आर्टेरियल ब्लड है उसमें CO2 टेंशन कितना होता है? तो 40 mmHg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज़ फाउंड इन, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो एरिथ्रोसाइट पे होती है, इसका कोफैक्टर जिंक होता है, ठीक है। फास्टेस्ट एंजाइम के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट नॉर्मल लेवल्स द अमाउंट ऑफ O2 पर 100 ml इन ह्यूमन ब्लड इज़, ठीक है। तो ये 20 ml होता है। 100 ml ह्यूमन ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज़ मेनली ड्यू टू, ठीक है। जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है ब्लड का वो किसकी वजह से है? तो एल्ब्यूमिन की वजह से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विट्रियस ह्यूमर इज़ कलरलेस फ्लूइड प्रेजेंट इन, तो ये आई में प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी कुछ गलत दिया रहा होगा, इसे छोड़ देते हैं, इसे नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ शिल्पी में ना कुछ ब्लंडर मिस्टेक हैं, इन्हें अपनी बुक रिवाइज्ड करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टेज ऑफ द इंटेस्टाइनल विलाई रिसीव, जो इंटेस्टाइनल विलाई होती हैं लैक्टेज की वो क्या रिसीव करती हैं? वो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड रिसीव करेंगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द न्यूरल जंक्शन द एसिटिल कोलिन आफ्टर रीचिंग
the postsynaptic membrane and transmitting the impulse removed by the action of acetylcholine only. ठीक है. Next question है, consider the following statement associated with blood cells and select your answer with the code given below. ठीक है. All blood cells are mesodermal in origin. ये बात सही है, जितनी भी ब्लड सेल्स हैं ना वो मीज़ोडर्मल ओरिजिन की है. स्पेशली अगर ब्लड को भी कह दे तो आप मीज़ोडर्मल ओरिजिन में कंसीडर कर सकते हैं. लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी इन द बॉडी. ठीक है, लिम्फोसाइट तो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल ही है. एंड न्यूट्रोफिल्स आर नेवर फैगोसाइटोटिक. नहीं, ये बात गलत है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम विल नॉट बी एबल टू ब्रेक द पेप्टाइड लिंकेज. पेप्टाइड लिंकेज को कौन नहीं तोड़ पाएगा? तो टाइलिन जो है वो पेप्टाइड लिंकेज को नहीं तोड़ पाएगा क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का एंजाइम है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रोथ हार्मोन वर्क प्रॉपरली. ग्रोथ हार्मोन कैसे प्रॉपरली वर्क काम करता है? तो थायरॉक्सिन के साथ प्रॉपरली काम करेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्राइमेट द फीटल मेम्ब्रेन टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा. ठीक है, प्राइमेट में फीटल मेम्ब्रेन बनाने में फीटल मेम्ब्रेन टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इज एलेंटॉइज एंड कोरियन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिगनिंग ऑफ क्लीवेज द रेशियो ऑफ न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म ऑफ ब्लास्टोमियर इज वेरी हाई. ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. अगर इसमें कोरियन और एलेंटॉइज एंड कोरियन का फंक्शन पूछता है तो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन लगा देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रोलिंग ऑफ कॉर्डा मेसोडर्मल सेल फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ ब्लास्टुला इनटू द इंटीरियर इज कॉल्ड. ठीक है, तो इसे इन्वॉल्यूशन कहते हैं. At the axis of a frog egg are defined prior to cleavage. The first cleavage always bisect the gray crescent where which form opposite to the site. So crescent prior to cleavage, the first cleavage always bisect the gray crescent. ठीक है, ये योग प्लग हो जाएगा. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लीवेज इज अ यूनिक फॉर्म ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन इन विच. क्लीवेज में क्या होता है? न्यूक्लियस डज नॉट पार्टिसिपेट, देयर इज़ नो ग्रोथ ऑफ सेल्स. ग्रोथ होती है, नो स्पिंडल डेवलपमेंट टू गाइड द क्रोमोजोम. ठीक है. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द डॉटर सेल्स डू नॉट सेपरेट. ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट इन. तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट होती हैं? तो जो एमनियोट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होती हैं. तो एमनियोट कौन है? तो राम, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिटोनियम इज डेराइव्ड फ्रॉम द. पेरिटोनियम किससे डेराइव्ड होते हैं? तो ये मीजोडर्म से डेराइव होते हैं. फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक इन द चिक एम्ब्रियो इज द फर्स्ट साइन ऑफ. ठीक है, प्रिमिटिव स्ट्रीक चिक में बनती है तो वो क्या साइन देता है? वो गैस्ट्रोलेशन का साइन देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलर बॉडीज़ आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग. पोलर बॉडीज़ कब बनती हैं? तो oogenesis के समय पोलर बॉडीज़ बनेंगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल स्लिट्स फॉर्म ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ मैमल. ठीक है, तो ये फाइलोजेनेटिक रिलेशन को इंडिकेट करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज़ प्रोवाइडेड बाय. तो एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, दैट इज़ फौना. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
two communities belonging to the two different species share the same food and space, and members of one may fight and kill the members of the other but not eaten them. तो ये कंपटीशन, ठीक है, सेम फूड स्पेस के लिए ये फाइट करेंगे, ठीक है, एक जो है वो हट जाता है और दूसरे को उसका बेनिफिट मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरैक्ट विथ नॉट प्रमोट को इवोल्यूशन. को इवोल्यूशन को कौन प्रमोट नहीं करता है कि, तो देखिए म्यूचुअलिज्म में तो दोनों ही बेनिफिट हैं, ठीक है. कमेंसलिज्म में एक को बेनिफिट हो रहा है पर एक को कुछ भी नहीं हो रहा है, उसे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो वो इवोल्यूशन कर सकता है. इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में भी इवोल्यूशन हो सकता है पर पैरासिटिज्म में नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ विच इज़ यूजफुल इन प्रोक्योरमेंट ऑफ सिल्क. ठीक है, तो ये हो जाएगा प्यूपा. ठीक है, कोकून रहेगा तो कोकून लगा देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हनी बी कॉलोनी ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम. तो ये अनफर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस होते हैं. फर्टिलाइज्ड एग से क्वीन और वर्कर प्रोड्यूस होती हैं. क्वीन फर्टाइल होती है, वर्कर स्टेराइल होती है. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट एग्जॉटिक फूड फिश. ठीक है, एग्जॉटिक का मतलब कि जो बाहर से आई होती हैं, बीइंग कल्चर्ड इन इंडिया. ठीक है, तो ये मेजर कॉर्प होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जीन्स आर अरेंज्ड इन द लैकोपेरॉन फ्रॉम द फॉलोइंग. ठीक है, तो लैकोपेरॉन में कौन कौन सीक्वेंस ऑफ जीन कैसे हैं, तो ऑपरेटर है सबसे पहले, एंड रेगुलेटर है, प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल है. ठीक है, लैकोपेरॉन एक अच्छा कंसेप्ट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, पर अगर इसको प्रिपेयर कर लेंगे तो ठीक रहेगा. नेक्स्ट तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी. तो थैंक यू.